नमस्कार दोस्तों, आत्रेय ज्ञान कुंज चैनल पर हम यानी मैं वेदवती यादव आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हम इसके पहले छंद पढ़ रहे थे। इसके पहले के छंदों में हमने बसंत तिलका, द्रुत विलंबित आदि छंदों को पढ़ा था। आज हम एक नए छंद के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है मालिनी छंद। मालिनी का अर्थ होता है माला को धारण करने वाली कोई स्त्री या कोई रमणी। मालिनी का अर्थ है माला को धारण करने वाली कोई स्त्री। संस्कृत श्लोकों में मालिनी छंद अत्यंत बहुत ही सुंदर और बहुत प्रिय छंद है। एक तो यह इसमें क्या कहते हैं 15 वर्ण होते हैं। अभी तक हमने 12 वर्णों का छंद पढ़ा था, 14 वर्णों का छंद पढ़ा था, यानी द्रुत विलंबित आदि जो छंद पढ़े थे उसमें 12 वर्ण थे और बसंत तिलका में 14 वर्ण थे और इसमें एक वर्ण उससे ज़्यादा हो जाता है, यानी कि अन्य छंदों से एक अक्षर यह बड़ा भी है, अर्थात यह 15 अक्षर वाला है। जब कवि को किसी के सौंदर्य के बारे में वर्णन करना होता है, यानी किसी चीज़ में जब उन्हें आकर्षण पैदा करना होता है, तो वे मालिनी छंद का प्रयोग करते हैं। यह अत्यंत सुंदर यानी सौंदर्य को बढ़ाने वाला होता है, जिसका लक्षण है नन्मयी उतेयम मालिनी भोगिले गए। यह समृद्ध छंद है। इसके 4 चरण होते हैं और चारों चरण समान होते हैं, यानी 4 चरण होते हैं। चारों चरणों में कुल मिलाकर के एक चरण में 15 वर्ण और चारों चरणों को मिलाकर के 60 ही वर्ण हो जाते हैं। तो आइए हम इसका लक्षण पहले जानते हैं। नन्मययुतेयं मालिनी भोगिलोकये, 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 नन्मययुतेयं मालिनी भोगिलोकये। आइए इसके लक्षण को जानते हैं। इसमें 5 गण होते हैं। 5 गण कौन कौन से हैं, आइए हम इसको देखते हैं। पहला है नगण। पहला नगण है और दूसरे में भी है नगण और तीसरे में है मगण, फिर है यगण और फिर यगण है। इस तरह से 2 नगण, 1 मगण और 2 यगण, इस तरह से ये कुल मिलकर के 15 वर्ण हो जाते हैं। एक गण में 3 वर्ण होते हैं, यानी कि 5 गुणे 3 बराबर ये 15 हो जाते हैं। यानी कि एक गण में 3 वर्ण होते हैं और कुल मिलाकर के इसमें 5 गण होते हैं, तो इस तरह से 15 गण हो जाते हैं। यानी कि जहाँ पर नगण आए, मगण आए, यगण आए और यगण आए, ये ऐसे छंद को मालिनी छंद कहते हैं। जहाँ पर ये 2 नगण, 1 मगण और 2 यगण आता है, ऐसे छंद को हम मालिनी छंद कहते हैं। और इसमें यति व्यवस्था जो भोगी लोकई कह रहे हैं, यानी यति व्यवस्था के बारे में कह रहे हैं। छंद शास्त्र में ऐसा होता है कि किसी संख्या को सीधे नाम ना लेकर के, यानी किसी संख्या के बारे में सीधे नहीं बताते हैं,
बल्कि किसी शब्द के माध्यम से उसकी ओर संकेत करते हैं कि इतनी वर्ण व्यवस्था पर यति लगेगी। यहाँ पर जो भोग लोक शब्द पर प्रयोग किया गया है, ये इसके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए सीधे संख्या का नाम ना लेकर के यहाँ पर भोग लोक कह रहे हैं। भोग यानी ये भोग को कहते हैं सर्प की योनि को कहते हैं। भोग माने होता है सर्प या नाग, यानी क्या कहते हैं, जहाँ पर सांप की यानी सांप की कुंडली को ही भोग कहते हैं। तो या कहते हैं कि महर्षि एक बार प्रजापति महर्षि कश्यप थे, उनकी पत्नी से के गर्भ से 8 नाग पैदा हुए। वो 8 भाई थे, उसमें सबसे बड़े भाई शेष नाग थे। अनंत, वासुकी, आर्य, तक्षक आदि इस तरह से 8 भाई थे। तो यहाँ पर भोग अर्थ सर्प योन की तरफ प्रेरित कर रहा है। इसका मतलब हो जाता है कि 8, हमको 8 पर यति लेना है। और लोकई, यहाँ पर लोक शब्द का प्रयोग किया गया है। लोक 7 हैं, चाहे वो पृथ्वी के नीचे हो चाहे पृथ्वी के ऊपर हो। पृथ्वी के नीचे वाले लोक को अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल, इस तरह से पृथ्वी के नीचे के लोक हैं। और पृथ्वी के ऊपर के जो लोक हैं वो भू, भुआ, स्वः, महा, जनः, तपः, सत्यम, इस तरह से 7 लोक हैं। तो कह रहे हैं कि भोगी माने 8 होता है और लोक माने होता है 7, यानी कि 8 अक्षर पर और 7 अक्षर पर यति होगी। पहले 8वें अक्षर पर यति होगी, फिर उसके बाद में 7वें अक्षर पर यति होगी। इस तरह से फिर से एक बार इसके लक्षण को जान लेते हैं कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में 2 नगढ़ हो, 1 मगढ़ हो, 2 यगढ़ हो। और भोग का शब्द अर्थ दिया है, भोग माने होता है 8 अक्षर पर यदि हो और उसके ठीक बाद लोक यानी 7 अक्षर पर यदि हो, ऐसे छंद को हम मालनी छंद कहते हैं। इसमें देखते हैं पहले इसके लक्षण में कि 8 अक्षर कहाँ तक होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ तक 8 अक्षर हो जाता है। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, पहले हम यहाँ पर विराम लेंगे, यहाँ पर विराम लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर विराम लेंगे। जैसे देखिए, नैनमयूतेयं मालिनी भोगिलोकये, नैनमयूतेयं मालिनी भोगिलोकये। यहाँ नन्मयूतेयं, यहाँ पर एक बार हम विराम लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ लास्ट में विराम लेते हैं, यानी कि इसके 8वें अक्षर पर और 7वें अक्षर पर यति है। यानी कि पहली यति 8वें अक्षर पर और दूसरी यति अंतिम में यानी 7वें अक्षर पर ही होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये कहा गया है कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में 2 नगढ़ हो, 1 मगढ़ हो और 2 यगढ़ हो वर्ण हो, एवं 8वें एवं 7वें अक्षर पर यदि यानी विराम हो, उसे मालनी छंद कहते हैं। फिर बता रहे हैं प्रत्येक चरण में 15 यानी एक चरण में 15 वर्ण तथा चारों चरणों में कुल मिलाकर के 60 अक्षर होते हैं। यहाँ पर 4 चरण होते हैं, एक चरण में 15 वर्ण और चारों चरणों को मिलाकर के 60 वर्ण हो जाते हैं। आइए हम इसके उदाहरण को देखते हैं एक बार। मालनी छंद का उदाहरण है, वनस्य वचस्य पूर्ण पीयूष पूर्णमास। एक बार इसको लय के साथ देते हैं। नैनमयूतेयं मालिनी भोगिलोकये, नैनमयूतेयं मनसि वचसि काये, पूर्ण पीयूषे पूर्णाश, त्रिभुवन उपकार, शृणे
भी प्रीणयन्तः परगुण परमाणु प्रवतीकृत नित्यम् निज हृदय विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः मनसि वचसि काये पूरे पीयूषे पूर्णाश त्रिभुवने उपकार श्रेणिभिः प्रीडयन्तः परगुण परमाणून् नन्मययुतेयं परगुण परमाणून् प्रवतीकृत्य नित्यं मालिनी भोगिलोकये प्रवतीकृत्य नित्यं निज हृदय विकसन्तः नन्मययुतेयं निज हृदय विकसन्तः मालिनी भोगिलोकये सन्ति सन्तः कियन्तः मालिनी भोगिलोकये। यानी कि यहाँ पर हम पहले 8वें अक्षर पर विराम लिए हैं, फिर 7वें अक्षर पर विराम लिए हैं। आइए हम इसकी मात्रा लगा करके इसमें देखते हैं कि जो इसमें 15 वर्ड आ रहे हैं कि नहीं। चलिए देखते हैं। यहाँ नीतिकार भर्तृहरि द्वारा सज्जन जनों के स्वभाव का निरूपण करते हुए उन्होंने यह श्लोक लिखा हुआ है। मनसी माँ में लघु हो गया, ना में लघु हो गया और सी में लघु हो गया। माँ में, ना में और सब में लघु हो गया। यहाँ पर एक आपका ये नगड़ मिल गया। फिर वा में, चा में, सा में ये आपका एक नगड़ यहाँ पर मिल गया। फिर काय, काय में गुरु होगा, यहाँ पर भी गुरु होगा और पूर्ण उसके ठीक पीछे आधा ड़ा होने के कारण ये भी गुरु हो जाएगा। ये आपका मगड़ हो गया। 2 नगड़ हुआ और एक मगड़ हुआ। आगे फिर देखते हैं। या में लघु हुआ, पी में गुरु हो जाएगा और यू से यहाँ पर भी गुरु हो जाएगा। ये आपका यगण हो गया। फिर यहाँ पर सा में लघु और पू में दीर्घ हो जाएगा। ड़ा यहाँ पर ये भी दीर्घ हो जाएगा। पीछे आधा सा है, ये आधा सा आगे वाले में मिल जाता है, तो इस प्रकार से यगड़ हुआ। यहाँ पर देखिए प्रत्येक चरण में नगड़ आया है, नगड़ आया है, मगड़ आया है और 2 यगड़ आया है। इसके अक्षरों को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पर 15 वर्ण भी आ गए हैं। यानी कि पहले चरण में 15 वर्ण आ गए हैं। आइए इसके दूसरी लाइन को देखते हैं, दूसरे चरण को देखते हैं। त्रिभुवन, त्रिभुवन ये इसकी अगर क्या कहते हैं आगे होता तो आगे वाले में दीर्घ हो जाता, इसलिए यहाँ पर दीर्घ नहीं होगा, लघु ही रहेगा। भू में लघु रहेगा, यहाँ पर लघु रहेगा। ये आपका एक नगड़ बन गया। फिर ना में लघु, मुँह में लघु, पा में लघु, ये भी आपका एक नगड़ बना। फिर का में दीर्घ हो जाएगा। रा यहाँ पर लघु होना चाहिए था, लेकिन पीछे ये संयुक्त सा होने के कारण ये भी आपका दीर्घ ही रहेगा और श्रेणी ये भी दीर्घ ही रहेगा। ये आपका हो गया मगड़ हो गया। फिर यह कहते हैं ड़ी, यहाँ पर लघु रहेगा, भी पीछे विसर्ग के ये दीर्घ रहेगा और ये भी दीर्घ रहेगा। तो ये हो गया आपका यगण हो गया। और ड़ा में क्या कहते हैं लघु रहेगा,
या है उसके ठीक पीछे ना है, ये दीर्घ रहेगा, ये भी दीर्घ रहेगा। ये हो गया यगड़। यहाँ पर भी देखिए नगड़ आया है, नगड़ आया है, मगड़ आया है, यगड़ आया है। अक्षर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरह से इसमें 15 वर्ण भी आए हैं। इसी तरह से यहाँ इसकी तीसरी लाइन में भी 1 2 3 हो गया, फिर 1 2 3 हो गया। परमाणु यहाँ पर दीर्घ, यहाँ पर दीर्घ, और यहाँ पा के पीछे ठीक रा होने के कारण ये भी दीर्घ हो जाएगा। फिर यहाँ पर वा में लघु रहेगा, ती में दीर्घ रहेगा और यहाँ पर दीर्घ रहेगा। फिर या में यहाँ पर लघु रहेगा और यहाँ पर ना नी है, ह्रस्व है, लेकिन पीछे ठीक ता है, तो जहाँ आधा रहता है उसके आगे वाले में दीर्घ हो जाता है। यहाँ पर अनुस्वार है, दीर्घ है। ये वर्ण देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं ये नहीं गिना जाएगा, ये आधा है। 10 11 12 13 14 15। इस तरह से ये 15 वर्ण भी आपके हो गए इसमें भी। इसी तरह से चौथी वाली लाइन में भी लग जाएगा। मात्रा आप लोग चौथी वाली लाइन में देख लीजिएगा। एक बार फिर से इसका वाचन करते हैं। नैने मयूतेयम मालिनी भोगी लोकये, नैने मयूतेयम मालिनी भोगी लोकये। कहाँ कहाँ पर विराम हम लेते हैं, इसके श्लोक पढ़ करके देखते हैं। नैनमयूतेयं मनशिव चषिकाय, नैनमयूतेयं पूर्णे पीयूषे पूर्णास मालिनी भोगी लोकये। त्रिभुवने उपकार नैनमयूतेयं, श्रेणिभिः प्रीडयन्तः मालिनी भोगी लोकये। परे गुणे परमाणून् नैनमयूतेयं, प्रभृतीकृत्य नित्यं मालिनी भोगी लोकये। निजे हृदय विकसन्तः नैनमयूतेयं, सन्ति सन्ताः कियन्तः मालिनी भोगी लोकये। नैनमयूतेयं मालिनी भोगी लोकये। मनशिव चषिकाय पूर्णे पीयूषे पूर्णा, त्रिभुवने उपकार श्रेणिभिः प्रीडयन्तः। परे गुणे परमाणून् प्रभृतीकृत्य नित्यं, निजे हृदय विकसन्तः सन्ति सन्ताः कियन्तः, सन्ति सन्ताः कियन्तः।